सन 2017 में यूपी के अंदर योगी बाबा की सरकार आने के बाद बुलडोजर का ट्रेंड बहुत तेजी से जोरों शोरों पे था। सबसे पहले इस बुलडोजर का जो काम था, ये जो माफिया हैं क्रिमिनल, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, उनकी अवैध जो उनके कब्जे थे उनके ऊपर वो चलता था। लेकिन आजकल ये बुलडोजर लगभग हर स्टेट के अंदर ये बुलडोजर बहुत जोरों शोरों से काम करने में लगा हुआ है। लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है समझ से थोड़ा बाहर है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो आम नागरिक हैं उन लोगों की जिंदगी के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ रहा है। जैसे अभी फरीदाबाद में देख रहे हैं, अनंतपुर एक गांव है, उसमें लोगों के घरों को ढहा जा रहा है। अब एक बात बताओ, एक मिडिल क्लास फैमिली को आज के टाइम में घर बनाने में बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अब उसमें उनके बने बनाए घर को, बने बनाए ढांचे को उनकी आंखों के सामने ढहा जा रहा, तो ये किस हद तक सही है? चलो मानते हैं प्रशासन का कहना है कि वो अवैध कब्जे हैं, तो यार एक बात बताओ, कोई 10-20 साल पुराना कोई कब्जा हो, 30 साल पुराना कोई कब्जा हो तो चलो समझ में आता है। लेकिन वो सैकड़ों साल पुराना गांव है, उनके घर है वहाँ पे। सबसे पहले प्रशासन कौन सी नींद सो रहा था जो आज बने बनाए घरों को ढहाया जा रहा है? वहाँ पे लोग कितना चीख पुकार कर रहे हैं, कितना रो रहे हैं। लोग खुलेआम कैमरे के सामने आके बोल रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी का हमने सम्मान किया। इससे कहीं ना कहीं सरकार का जो काम करने का तरीका है उससे जनता में एक तरह से रोष पैदा हो रहा है। क्या इससे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बना पाएगी? और अगर बना पाएगी तो जिस तरह से आज जो हिंदू हैं वो एकजुट होकर बीजेपी को वोट दे रहे थे, क्या इससे बीजेपी के वोट बैंक पे असर नहीं पड़ेगा? मेरा कहने का मतलब क्या है कि यार बने बनाए प्रॉपर्टी को अगर ढहा रहे हो तो पहले इन लोगों को बसने की कोई जगह तो दो। क्या मतलब भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो क्या बाहर जाएंगे? चलो ठीक है, अवैध प्रॉपर्टी सरकार कुछ बनाना चाह रही है तो सरकार थोड़ा बहुत तो कम से कम उनको रहने सहने के लिए कोई मौका दे। अब वो कहाँ जाएंगे बताओ यार? इतना हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ट्रेंड पे है ये चीजें कि लोग बाग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं। यार कम से कम सरकार को कुछ तो ध्यान रखना चाहिए, कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि जैसे वहाँ के लोग एकजुट हो चुके हैं, उस गांव के लोग एकजुट हो चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, यार बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे समय पे सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अवैध प्रॉपर्टी साबित करके प्रशासन बुलडोजर से कार्यवाही तो करने में लगा हुआ है। इससे फर्क जो पड़ेगा ना, सिर्फ आम इंसान को ही पड़ेगा, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आम इंसान की समझ में धीरे धीरे आ भी रहा है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट रईसों की ही गवर्नमेंट है, ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर किसी का घर ढहा रहे हो, 30-40 साल 50 साल पुराना आशियाना है, अगर उसको तुम ढहा रहे हो तो उसको ढहाने से पहले थोड़ा बहुत उनको रहने सहने के लिए कोई आशियाना देने की कोशिश करो।